अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोका रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़बिया बहुत परेशान होती है क्योंकि हारून उसे बहुत तंग कर रहा होता है और फ़बिया को देख के हमज़ा भी बहुत परेशान होता है और उसने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो फ़बिया से जल्द से जल्द शादी कर लेगा। और वो ये बात जब अपनी अम्मी से कहता है तो उसकी अम्मी भी हैरान हो जाती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको शादी की जल्दी पड़ गई है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, बस मुझे लगता है कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। उसकी अम्मी शादी की डेट लेने के लिए फ़बिया की अम्मी से बात करती हैं तो फ़बिया की अम्मी बहुत खुश हो जाती हैं कि आखिर उनकी एक बेटी की रुखसती हो जाएगी क्योंकि फ़रिया तो घर बैठ चुकी है। और उससे आशिर ये कह के चला जाता है कि वो 2 साल बाद उसे बुलवा लेगा, लेकिन वो तो उससे सिर्फ़ और सिर्फ पैसा लेना चाहता है और वो रिश्ता निभाने की ख्वाहिश में नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ लालच पे तुला हुआ है क्योंकि वो सब जो भी पैसे हैं ले लेना चाहता है। इसी तरह से फ़बिया की अम्मी नसरीन उन्हें बताती हैं कि फ़बिया, नसरीन का फ़ोन आया था और वो तुम्हारी और हमज़ा की शादी की डेट लेना चाहती हैं। ये बात सुन के फ़बिया बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। उसकी अम्मी कहते हैं ये क्यों, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? हमज़ा तो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करती हो। वो कहती है कि अम्मी, बात खुशी की नहीं है, बात मेरी मर्ज़ी की है और मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरी अभी उम्र कहाँ है शादी की। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा, बेटियाँ जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं बहुत अच्छा ही रहता है, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम भी शादी कर लो। वो कहते हैं कि नहीं अम्मी, अभी मुझे अपने सारे ख्वाब पूरे करने हैं, मैं कमाना चाहती हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ। अगर मेरी शादी होगी तो घर कैसे चलेगा? उसकी अम्मी कहती हैं बेटा, रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कैसे हमारा गुजारा हो जाएगा। प्रिया भी कहती है कि मुझे तो लगता है तुम हमज़ा से शादी नहीं करना चाहती, हमज़ा तुम्हारा मुहाफ़िज़ रहेगा और हारून से भी तुम्हारा पीछा छूट जाएगा क्योंकि वो अभी तुम्हें बहुत तंग कर रहा है। लेकिन हमज़ा ये सब नहीं बर्दाश्त कर रहा, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारा मुहाफ़िज़ बनना चाहता है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? वो कहते हैं मुझे पता है हमज़ा मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे ही शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं मैं बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ, एक ना एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा क्योंकि तुम अभी शादी के लिए हाँ नहीं कर रही है। वो कहती है कि नहीं, वक्त आने पे मैं शादी के लिए हाँ कर दूँगी, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी। इसी तरह से अरम की अम्मी भी बहुत गुस्सा होती हैं कि सनाया उनकी केयर नहीं करती, हालांकि उनकी बेटी हादिया भी उन्हें छोड़ के चली जाती है। वो कहती है कि अम्मी, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है और मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रह सकती क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान छुड़ाना चाहती है। वो कहते हैं कि अम्मी, ऐसी बात नहीं है सनाया, आप मुझे ऐसा क्यों समझती है? मैं तो अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा रही हूँ। आखिर मैंने घर भी तो चलाना होता है, अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो आराम परेशान हो जाएंगे, वो कैसे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, सारा कुछ उन्हें कैसे करना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। और आपने अपनी सोच महदूद कर लिया है कि अरम को मैंने आपसे छीन लिया है। मैंने अरम को आपसे नहीं छीना, वो आपका बेटा है, वो जब चाहे आपके साथ रह सकता है। वो तो सारा दिन मसरूफ़ होते हैं काम की वजह से, इसलिए आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन आप हमें गलत क्यों समझ रही हैं? अरम भी बहुत गुस्सा होता है कि सनाया जॉब करती है और वो उसे ये सब को जितलाने की कोशिश करती है कि वो सब कुछ कमा रही है। उसे कहता है कि तुम्हारे हसनात में गिरा हुआ है, इसलिए तुम जैसे मर्ज़ी मेरे साथ ट्रीट करो, तुम ही कमाती हो, तुम ही घर चलाती हो और हमारी ज़रूरियात को पूरा करती हो। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं हाँ ऐसी बात है, इसलिए तो तुम सारे एहसानात मुझ पे जताती रहती हो। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ, इसलिए खामोश हो जाता हूँ। तुम तो मेरी अम्मी की केयर भी नहीं कर सकती। वो कहती है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ मेरी बात को मेरा गुनाह मत बनाएं, वरना मुश्किल हो जाएगा हमारा एक दूसरे के साथ रहना। वो कहता है अगर तुम्हें मुझे मेरे साथ नहीं रहना तो तुम जा सकते हो। वो कहते हैं कि यार, आप ऐसे बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।